लेकिन वास्तव में देखा जाए तो देवियाँ किसका स्वरूप है? वो हम सब जो बहनें हैं, कन्याएं हैं, माताएं हैं, अपना ही स्वरूप, ये हमारा देवी स्वरूप है। इसलिए जब कन्या घर में पैदा होती है तो क्या कहते हैं? देवी आई है। और जब शादी होकर के बहू बन करके किसी दूसरे घर में जाते हैं तो क्या कहते हैं? लक्ष्मी आई है। तो लक्ष्मी माना ही धन की बरसात के साथ साथ प्यार की बरसात करने वाली, सबको खुश करने वाली कौन है? वो देवियाँ, आप चैतन्य देवियाँ हैं। ये हमारा ही यादगार स्वरूप है, हम आरती करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो परिवार में माँ होती है, बच्चे होते हैं। आरती में गाते हैं ना, माँ बेटे का कैसा नाता है? बहुत निर्मल नाता है, जिसमें पवित्रता, स्वच्छता और एक मातृत्व भाव, मात्सल्य भाव आता है। तो वास्तव में अगर बच्चे माँ से पैसे मांगते हैं या कुछ भी मांगते हैं तो वो किससे, माँ किससे लेकर के देगी? बोलिए, किससे लेगी? पिताजी से, है ना? देखो जवाब दे रही है बहनें, किससे लेंगी? पिताजी से लेकर के फिर बच्चे को देंगी। तो वास्तव में माता रानी तो हमें भरपूर वरदान देने वाली है, लेकिन वो वरदान लेती किससे है? कौन है वो सच्चा पिता? पता है कौन है? वो है परमात्मा शिव। इसलिए शिव शक्तियाँ कहा जाता है। शिव के साथ शक्तियाँ जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए कहते हैं शिव शक्तियाँ घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो शिव शक्तियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। तो वास्तव में वो परमात्मा निराकार शिव, उस शिव शक्ति लेकर के हम परिवार में सबको भरपूर शक्तियाँ लौटाएं। और देवियों के 8 भुजाएं दिखाती हैं, इसलिए आरती में क्या गाते हैं? अष्टभुजाधारी है माँ, शेर पर सवारी है। अष्टभुजा माना अष्ट शक्तियों का प्रतीक। नम्रता, धैर्यता, मधुरता, सहनशीलता, ये दिव्य गुण हैं। अष्ट शक्तियाँ हैं, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय करने की, परखने की, ये सारी शक्तियाँ और दिव्य गुण हमारे अंदर आ जाते हैं तो हम ही क्या बन जाते हैं? साक्षात देवी स्वरूप बन जाते हैं। तो हमें स्वयं को